यूपी की सियासत में आजकल बयान कम और टूट फूट की भविष्यवाणी ज्यादा चल रही है। कभी कोई कहता है पार्टी टूटेगी, कभी कोई कहता है विधायक भागेंगे और अब ओपी राजभर ने भी दावा कर दिया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसा खेल अब यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ होने वाला है। मतलब महाराष्ट्र का ट्रेलर खत्म, अब राजभर के मुताबिक यूपी में पूरी पिक्चर रिलीज होने वाली है। ओपी राजभर ने बातचीत में दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरफ ध्यान मत रखिए, अब यूपी का नंबर है। अब यूपी का नंबर किस चीज का है? राजभर जी के हिसाब से सपा में बड़ी टूट का। इस दावे में उन्होंने रामगोपाल यादव की कथित चिट्ठी, अमित शाह का नाम, खनन प्रकरण, गोमती रिवर फ्रंट तक सब कुछ मिला दिया। यानी बयान में राजनीति भी थी, रहस्य भी था, धमकी भी थी और मसाला इतना कि यूपी की सियासत की कड़ाही फिर से चढ़ गई। राजभर ने कहा कि रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी दी है। अब चिट्ठी में क्या लिखा है ये राजभर जी जाने या रामगोपाल यादव जाने, लेकिन राजभर जी ने इतना जरूर कह दिया कि अगर चिट्ठी में कुछ नहीं तो रामगोपाल यादव खुलासा तो कर दें। मतलब राजनीति में अब हाल ये है कि पहले चिट्ठी का दावा करो, फिर सामने वाले से कहो भाई अब तुम बताओ उसमें क्या लिखा था। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने खनन मामले और गोमती रिवर फ्रंट का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। एक्स पर तो उन्होंने और भी तीखा बयान दिया। कहा कि अभी सिर्फ रामगोपाल यादव की चिट्ठी का जिक्र किया है, अगर खनन घोटाला और रिवर फ्रंट के पापियों के नाम लिख दिए तो भूचाल आ जाएगा। अब राजभर की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। कभी बयान में संकेत, कभी ट्वीट में विस्फोट, कभी मंच से हमला और फिर जनता सोचती रह जाती है भूचाल आने वाला है या बस मौसम विभाग की चेतावनी है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी पलटवार कुछ कम मजेदार नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजभर के बयान पर तंज कसते हुए कहा, दाना और गाना कब तक चलेगा अफसाना। और ये लाइन सुनते ही समझ जाइए कि अखिलेश जी ने सीधे जवाब देने की बजाय चुटकी वाले अंदाज में जवाब दे दिया। मतलब राजभर के आरोपों पर अखिलेश का संदेश साफ था, ये सब राजनीतिक अफसाना है, असली मुकाबला अभी बाकी है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा इसी तरीके से काम करती है, कई दलों को तोड़ चुकी है। यूपी में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के कुछ विधायक और एमएलसी तोड़े गए थे। अखिलेश ने कहा जो डर जाएगा वो दल छोड़कर जाएगा। अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। मतलब अखिलेश का सीधा संदेश था, जो टिकेगा वही लड़ेगा, जो डरेगा वही उधर जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अखिलेश ने दावा किया कि यूपी में तो भाजपा के ही विधायक पाला बदलने के लिए तैयार है। अब देखिए, राजभर कह रहे हैं कि सपा टूटेगी, अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आने को तैयार हैं। यानी यूपी की राजनीति में हर पार्टी कह रही है हमारे घर सब ठीक है, सामने वाले के घर दीवार हिल रही है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बयानबाजी की लड़ाई तेज हो चुकी है। राजभर सपा में टूट का दावा कर रहे, अखिलेश इसे भाजपा की पुरानी रणनीति बता रहे। जनता दोनों तरफ की राजनीतिक कुश्ती देख रही। कभी चिट्ठी का जिक्र, कभी खनन का मुद्दा, कभी रिवर फ्रंट की फाइल, कभी महाराष्ट्र मॉडल की बात। यानी 2027 से पहले यूपी की सियासत में आरोपों का ट्रेलर शुरू हो चुका है। अब सवाल बड़ा है, क्या राजभर का दावा सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? क्या सच में सपा के अंदर कोई हलचल है, या फिर अखिलेश की बात सही है कि भाजपा विपक्षी दलों को तोड़ने की रणनीति पर काम करती है? फिलहाल यूपी की राजनीति का हाल यही है। राजभर कह रहे हैं सपा टूटने वाली, अखिलेश कह रहे हैं भाजपा के लोग तैयार और जनता कह रही है चुनाव अभी दूर है, लेकिन ड्रामा फुल स्पीड में शुरू हो गया है।